और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बारिश की मार राजधानी दिल्ली पर भी पड़ रही है। जहांगीरपुर इलाके में बारिश के बाद हालात बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ कई किलोमीटर तक 2 फीट से ज्यादा पानी जमा होने से लोग परेशान हैं। लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। आम जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। मेन रोड की सड़कें कई किलोमीटर तक जलमग्न हैं। जगजीवन राम अस्पताल सभी जगह पानी से भरा हुआ है। जहांगीरपुर इलाके में इस वक्त मौजूद है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी लगभग यहां से 2 किलोमीटर तक थाना पड़ता है। थाने से लेकर बाबू जगजीवन अस्पताल तक पूरा का पूरा जो रोड है पानी से लबालब है। लगभग 1.5 से 2 फीट जो है पानी है। मेरे सामने अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ के जितने भी आम जो जनजीवन है इस वक्त यहाँ पे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। पहले बारिश फिर यमुना में उफान, दिल्ली में आई बाढ़ ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह पानी से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जो पानी कल तक यमुना किनारे घरों में 6 से 7 फीट तक था, वो आज 10 फीट से ऊपर पहुंच गया। मयूर विहार, पुराना लोहा पुल और गीता कॉलोनी में झुग्गियां पानी में डूब गईं। सिविल लाइंस के पास बेला रोड भी डूबा हुआ है। यहाँ 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। बेला रोड पर स्वामी नारायण मंदिर के अंदर तक पानी भरा है। ISBT के पास मॉनेस्ट्री मार्केट पूरी तरह डूबा हुआ है। रिंग रोड तक पानी है। नतीजा ये कि निचले इलाकों में पानी भरने के साथ ही अब घरों में पानी घुस चुका है। कई सड़कें बंद हो गई हैं, जो हर रोज जाम की वजह बन रही हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी मौसमी मार का प्रहार नजर आ रहा है। यहाँ गंगा के कटाव की चपेट में कई घर और पास में लगे पेड़ आ गए हैं। शमशेरगंज के चाचांड गांव में एक घर गंगा में समा गया। एक मंदिर और बांध पर बनी पक्की सड़क का एक हिस्सा भी गंगा में बह गया। करीब 5 से 7 घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। हालात ये है कि किसी भी वक्त कई और घर गंगा में समा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से गंगा का जल स्तर घट रहा था, लेकिन अचानक जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और नए सिरे से कटाव होने से लोग चिंतित हैं। मूसलाधार बारिश में भी लोग खुद की जान जोखिम में डालने से नहीं बच रहे। राजस्थान के बांसवाड़ा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में नदी में एक कार तैरने लगी। पानी की धार इतनी तेज थी कि कार 360 डिग्री घूम गई। उस पर कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों लोगों को बचा लिया। हाल फिलहाल में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि राजस्थान के अनेक हिस्सों में भारी बारिश का दौर अभी कुछ दिन तक जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश की मंदसौर से भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। यहाँ करजू पुलिया पर युवक बाइक सहित नाले में बह गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पुलिया पर पानी की तेज धार है। बावजूद इसके बाइक सवार युवक जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की कोशिश करता है। बीच पुलिया तक पहुंचते पहुंचते उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरता है। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। हालांकि तेज बहाव के चलते बाइक बह गई। बारिश की मार के आगे सबसे साफ शहर इंदौर ने भी घुटने टेक दिए। यहाँ की बस्तियां डूबी हुई हैं, तालाब ओवरफ्लो है, सड़कों पर नदियों जैसा मंजर है। इंदौर के देपालपुर में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तेज बारिश से कई रास्ते बंद हो गए हैं और छात्राओं का सरकारी छात्रावास जलमग्न हो गया है। तस्वीरें खुद हालात की गंभीरता बयां कर रही हैं। मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी सरकारी छात्रावास की छात्राओं को झेलनी पड़ रही है, जहां पूरा परिसर पानी में डूब चुका है। हालात ये हैं कि छात्राओं को घुटने तक पानी लांघकर परीक्षा देने जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में तेंदुए के खौफ से लॉकडाउन लगा दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वाले नर्मदापुरम जिले में तेंदुए और उसके शावकों ने खौफ मचा रखा है। इनकी दहशत इतनी है कि स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल की 10 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। इसके बाद क्लासेस ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया गया है। दरअसल इटारसी के पथरौटा में पावर ग्रिड परिसर में तेंदुआ और उसके शावक 8 दिनों से घूमते नजर आ रहे हैं। एक शावक की करंट से मौत के बाद
यहाँ के रहवासी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर ग्लेशियर टूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसका एक वीडियो भी सामने आया, देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि बर्फ का भारी गुबार तेज रफ्तार के साथ नीचे गिर रहा है। चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने के बाद एक छोटा बर्फ का टुकड़ा बहता दिखा। इसके साथ बर्फ भी हवा में उड़ती दिखी। हालांकि कुछ समय के भीतर ही सब कुछ शांत हो गया। किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने से लोगों ने चैन की सांस ली। स्थानीय लोग इसे एक सामान्य घटना बता रहे हैं, लेकिन जब पहाड़ से ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरने लगे तो ये एक चेतावनी भी होती है, जिसके बाद प्रशासन ने यात्रियों को कुबेर और भैरव ग्लेशियर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूस्खलन की मार जारी है। यहां गांधीनगर में एक 4 मंजिला मकान खतरे में आ गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक 4 मंजिला मकान के आगे से डंगा ढहने की लाइव तस्वीर कैद है, जिसके बाद से बिल्डिंग को खतरा पैदा हो गया है। इस लैंडस्लाइड में 3 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद वहां लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए मकान को खाली करवा लिया है। यहाँ आसपास के लोगों को भी हर तरह से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे किसी हादसे के वक्त परिणाम गंभीर न हो। खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से, जहां खजुआ में लैंडस्लाइड की भयंकर मार पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, वो ये दिल दहला देने वाली तस्वीर बता रही है। चंबा के खजुआ की ये तस्वीर है। यहाँ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की जो मार पड़ी है, उसकी तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के मलबे के साथ नीचे गिर रहे हैं और नीचे नदी में समा रहे हैं। लोग सीटियां बजाकर आसपास के लोगों को सचेत करते नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और बड़ी खबर इस बीच, दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। 14,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है और आज भी दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को करेंगी सम्मानित। देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा। आगरा की चाक चौबंद पुलिस ने अपहरण कर भाग रहे बदमाशों के चंगुल से किसान को मुक्त कराया। जैसे ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार की डिग्गी खोली तो हैरान रह गए। डिग्गी के अंदर हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक शख्स को रखा गया था। दरअसल कार सवार बदमाशों ने घर में घुसकर किसान को अगवा कर लिया था। फिर हाथ पैर बांधकर किसान को कार की डिग्गी में डालकर ले गए। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों ने पीछा किया। पुलिस ने नाकाबंदी कर कार को रोक लिया। अपहरण करने वाले किसान के रिश्तेदार ही हैं। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने हाईवे पर ईंट भट्ठे के सामने वारदात को अंजाम दिया। घात लगाए बदमाशों ने पहले अपनी कार से बाइक सवार को टक्कर मारकर गिराया और फिर उसे गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक युवक का भाई 1.5 महीने पहले हुए हत्या के एक मामले में जेल गया था। पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं। और आगे बढ़ रहे हैं बड़ी खबर इस बीच, दिल्ली से, जहां लगातार खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। आज भी जो जलस्तर है वो 207.35 मीटर दर्ज किया गया है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना से लगे जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप देख रहे हैं यमुना का ये रौद्र रूप, लगातार यहां जलस्तर बढ़ता हुआ 207.35 मीटर आज दर्ज किया गया है। और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, वहीं यमुना से सटे हुए जो निचले इलाके हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है। यहां तक कि दिल्ली सचिवालय तक पानी जो है भर गया है। जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी पानी भर गया है। तो इस तरह के हालात वहां पर दिख रहे हैं। मोनेस्ट्री हो, यमुना बाजार हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त जो है बाढ़ का
का जो पानी है वहां भर गया है। लोगों के बीच इस वक्त कौतूहल का विषय है, क्योंकि जो शिविर कैंप उनके लिए लगाए गए थे, जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे, उसमें भी पानी भर गया है। ऐसे में बड़ी मुश्किलें यहां पर आप सीधे तौर पर इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूस्खलन की मार जारी है। यहां गांधीनगर में एक 4 मंजिला मकान खतरे में आ गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक 4 मंजिला मकान के आगे से डंगा ढहने की लाइव तस्वीर कैद है, जिसके बाद से बिल्डिंग को खतरा पैदा हो गया है। इस लैंडस्लाइड में 3 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद वहां लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए मकान को खाली करवा लिया है। यहाँ आसपास के लोगों को भी हर तरह से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे किसी हादसे के वक्त परिणाम गंभीर न हो। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। श्रीनगर से जम्मू तक विनाशकारी सैलाब खतरे की घंटी बजा रहा है। जोनीपुरा में शालीना में झेलम नदी के तटबंधों में आई बड़ी दरारों के बाद श्रीनगर, पुलवामा और बडगाम जिलों के निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ गई। जैनपुरा इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे हैं कि मानो नदी गरज रही हो और देखते ही देखते कई घरों को जलमग्न कर दिया। और अब खबर हिमाचल से, जहां लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, बादल फट रहे हैं। और इसी बीच चंबा से ये पहाड़ों से भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। यहाँ बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से मलबे के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से नीचे गिर रहे हैं। भयंकर तस्वीरें हैं। और जो लोग यहाँ पर हैं वो सीटी बजाकर नीचे रह रहे लोगों को सचेत कर रहे हैं, उन्हें अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यही एक तरीका होता है जो लोग इसकी जद में आ सकते हैं उनको सावधान करना। और बड़ी खबर इस बीच, दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। 14,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। और आज भी दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है।